यहाँ शिक्षा का उद्देश्य था बस। राहुल जी जैसे राहुल जी क्या उनसे क्या अरे पढ़ना लिखना चाहिए, अभी पद यात्रा से क्या होगा, थोड़ा पढ़े लिखे। सर आपने मदरसों में कुछ बोला था मदरसा बोला तो हाँ, मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि शिक्षा के माध्यम से आज एक बेटी आपके सामने खड़ी है जो जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। शायद मैं शिक्षित नहीं होती, पढ़ी लिखी नहीं होती तो मैं आज यहाँ नहीं होती, आज कमीशन की मेंबर नहीं होती, जो देश से विदेश जाने का मुझे मौका मिलता है वो शिक्षा ही माध्यम। बस भाई तालीम याफ्ता बनो, काबिलियत तालीम की बुनियाद पर ईमानदारी और अमानतदारी के साथ दुनिया आपके घर पे लाइन लगाएगी आपको ले जाने के। जो मुस्लिम में गरीब बच्चे हैं अगर वो पढ़ेंगे तो उनको जो EWS में अभी सरकार ने दिया है गरीब स्वर्ण को, यानी जिसमें ब्राह्मण राजपूत भूमिहार कायस्थ, तो शेख सैयद पठान के जो गरीब बच्चे हैं उनको मौका मिलेगा, तो उसमें उनको फायदा उठाना चाहिए। तालीम में भी रिजर्वेशन, तो अगर आप ज्यादा गरीब हैं तो आपके बच्चों को कॉलेज के एडमिशन में अधिक से अधिक शिक्षा दे सके। बहुत सारे वक्ता मेरे से पहले भी ये बात कह के गए, मुझे उम्मीद आगे भी कहेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ अभी मंच से अभी ये बात स्टार्ट ही हो रही है, किसी की फ्लाइट है, किसी की ट्रेन है, सबको जाना है और मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया। मैं देख रही हूँ अपना 10 मिनट मुझे मिले थे, लेकिन अभी भी मेरा समय बाकी है। मैं उसी में अपनी बात को, अपनी वाणी को विराम दूंगी बस 2 पंक्तियों के साथ कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है बार बार, तब जाके आशियाना बनता है। ये आशियाना बन सकता है, हम एक सफर पे चल सकते हैं, बस मुकाम हो, एक हो, सफर एक हो और नेक इरादों के साथ हम आगे बढ़े। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सबको बधाई देना चाहती हूँ आज इस पावन दिन के लिए, शिक्षा दिवस के लिए। एक मन मंदिर में इसको बसा के चले कि हमें अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा तहजीब देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको पढ़ाई देनी है, तभी वो आगे सफ़र में कामयाब होंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरे पास आंकड़ा है कि पहले मुस्लिम बच्चियों में 70% ड्रॉप रेट था, वो 30% पे गया है। और कोई सरकार की कोशिश तो होगी, लेकिन ये आपकी कोशिशों से गया है। मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि ये कोशिश हुई है जिसकी वजह से ये दायरा बढ़ा है। अब स्किल इंडिया, अब स्टार्टअप इंडिया, मैं भी बिहार में वजीर आजम साहब के हुक्म, उन्हीं के हुक्म पे मुझे उन्होंने कहा कि आप बिहार जाओ, मैं चला गया बिहार। मैं वहां भी मुझे जब कल्याण नहीं मिला, इंडस्ट्री मिनिस्टर बना। बिहार में कोई इंडस्ट्री होती नहीं है, लेकिन मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर बना हुआ और वहां पर जाकर हमने कोशिश की, और वो कोशिश की आप देखिए कि बिहार MSME में 3 प्राइज होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट मिला उड़ीसा को और सेकंड प्राइज प्रधानमंत्री के हाथ से बिहार को मिला MSME, और थर्ड हरियाणा को मिला। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सब हमसे हमें प्राइज मिला, वो हमारे सेक्रेटरी ने रिसीव किया। और हमने यहाँ शिक्षा का उद्देश्य था बस। राहुल जी जैसे राहुल जी क्या उनसे क्या अरे पढ़ना लिखना चाहिए, अभी पद यात्रा से क्या होगा, थोड़ा पढ़े लिखे। सर आपने मदरसों में कुछ बोला था मदरसा बोला तो मैम, जैसे शिक्षा का प्रोग्राम हो रहा था एजुकेशन के लिए, ये लोग बार बार फ्लाइट के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने बहुत समय दिया और मैंने आपका बहुत कम समय में बहुत कुछ सुना। तो मैम आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या? देखिए मुझे लगता है एक धर्म भाव से ऊपर उठकर, क्योंकि यहाँ एजुकेशन की बात हो रही थी, यहाँ शिक्षा की बात हो रही थी, किसी जात धर्म की बात नहीं हो रही थी। मंच कोई भी हो और जिसका नाम ही तहजीब टीवी और तहजीब का मंच था, और मुझे लगा क्योंकि आज मेरी हियरिंग भी थी, थोड़ा सा मैं उसमें मुझे लेट भी हो गया और अभी भी मैं जाऊँगी क्योंकि हियरिंग भी लगातार चलती रहती है। और एक इनका टॉपिक बहुत अच्छा है क्योंकि आज मौलाना साहब जी का जन्मदिन भी है, उसी पे आज शिक्षा दिवस भी है। और मैं सभी को ये मैसेज देना चाहती हूँ जितना हो सके अपने बच्चों को शिक्षित करिए, क्योंकि आगे बढ़ाना है और ये जो मतभेद है इसको खत्म करना, उसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। भीमराव अम्बेडकर बाबा जी ने क्या नाम है शिक्षा को लेकर के सबसे ज्यादा बलिदान दिया है और सबसे ज्यादा शिक्षित उनके माध्यम से हुए और मदरसों से बहुत शिक्षित हुए, राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने। लेकिन आज यहाँ पर कहा गया है कि मदरसों से लोग कहते हैं कि आतंकवादी बनते हैं। मैम इसके बारे में क्या?
देखिए सबके अपने अपने विचार है और मुझे लगता है हमें किसमें हम पढ़ रहे हैं ये ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए जिसको ग्रहण करने के लिए हम आए हैं। मेन हमारा वो मकसद होना चाहिए, हम किसमें पढ़ रहे हैं हमारा ये टारगेट नहीं होना चाहिए। वो बात सुनी है ना आपने कि अर्जुन ने जब तीर चलाया था तो उनसे पूछा गया था तुम्हारा टारगेट क्या है, बाकी सभी ने बोला चिड़िया, लेकिन उनका टारगेट चिड़िया की आंख थी। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए, मेरे सपनों का ये मदरसा है, ये मंदिर है, ये स्कूल है, ये विद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, हमारा टारगेट होना चाहिए मैं इस शिक्षा को पूरा करके मुझे मेरे गोल तक कैसे पहुंचना चाहिए, तो मकसद वो होना चाहिए। सर कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, मदरसों में पढ़ाई नहीं होती है, तो भटकाया जाता है, लेकिन उन्हीं के बच्चे लंदन में पढ़ते हैं। मैम इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं फिर वही कहूंगी कि स्कूल चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उन बच्चों का ये तो एक बहाना हम कह देंगे कि जब बहुत सारे मैंने देखा है सरकारी स्कूल से पढ़ के बहुत बड़े उसमें अधिकारी बने हुए हैं, पॉलिटिक्स में अच्छा अपना कोई एमएलए है, कोई एमपी है, बच्चा पढ़ने वाला हो वो कहीं भी पढ़ सकता है। तो कोई अच्छा संदेश अमन के माध्यम से शिक्षा के ऊपर देना चाहेंगे आप? हाँ, मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि शिक्षा के माध्यम से आज एक बेटी आपके सामने खड़ी है जो जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। शायद मैं शिक्षित नहीं होती, पढ़ी लिखी नहीं होती तो मैं आज यहाँ नहीं होती, आज कमीशन की मेंबर नहीं होती, जो देश से विदेश जाने का मुझे मौका मिलता है वो एक शिक्षा ही माध्यम है। आप अधिक से अधिक पढ़िए और बच्चियाँ अपने माँ बाप का जो सहारा भी होती हैं, जिसको पहले बोलते थे पेट में ही मार दिया जाता था, आज वो बेटी उभर कर सामने आ रही है, देश की राष्ट्रपति तक बन सकती है। इसलिए शिक्षा माध्यम में अधिक से अधिक पढ़ाई। मैम अपने अपना परिचय और दें हमारे दर्शक। मैं अंजू बाला हूँ और बेटी जम्मू कश्मीर की हूँ, बहु उत्तर प्रदेश की हूँ, इस समय मैं नेशनल एससी कमीशन की मेंबर हूँ। तो सर तालीम को जैसे इन्होंने कहा था कि मदरसों में कोई आतंकवादी नहीं पढ़ाए जाते, तो ये क्या इनका क्या उद्देश्य था इस बात करने का? उनका तो पता नहीं, लेकिन भाई देखिए मदरसों में आज तक कोई मदरसे से कोई आतंकवादी निकला नहीं है। नहीं सर, ये तालीम को लेकर के फिर मदरसों में आगे मदरसों में भी तालीम बहुत जबरदस्त होती है। उन्होंने फिर ये भी कहा कि मेरे बच्चे लंदन पढ़ते हैं सर। सर ये उनकी बात उनसे ही पूछिए, मैं तो अपनी बात बोलूं। आपका यहाँ सर यहाँ प्रोग्राम में नहीं मेरा मकसद ये था जो मैंने कही कि भाई तालीम बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई कौम बगैर तालीम के दुनिया में नुमाया नहीं बन सकती। अगर आप अपना मकाम बनाना चाहते हो, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रेलेवेंस तभी बनेगा जब आप आला तालीम हासिल करोगे। बस वही मैं कहने आया। सर अमन न्यूज के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे आप? बस भाई तालीम याफ्ता बनो, काबिलियत तालीम की बुनियाद पर, ईमानदारी और अमानतदारी के साथ। दुनिया आपके घर पे लाइन लगाएगी आपको ले जाने के लिए। थैंक यू।